एक्चुअली में साइबर क्राइम होता क्या है? ऐसा कोई भी क्राइम जो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ, आपके लैपटॉप से, आपके फोन से, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं भी हुआ है, जहां सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुआ है, वो सभी साइबर क्राइम में कंसिडर होता है। ओके और वो डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जैसे क्या साइबर बुलिंग साइबर क्राइम होता है? जी जी बिल्कुल, साइबर बुलिंग साइबर क्राइम ही होता है। तो वो कौन सी लाइन होती है जिसको क्रॉस करते ही कोई एक चीज क्राइम बन जाती है? अगर आप किसी को ऑनलाइन हरास कर रहे हो, किसी पे गलत कमेंट कर रहे हो, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हो, या किसी की फोटोज वगैरह को लीक करके मॉर्फ इमेज क्रिएट कर रहे हो, वो सभी एक क्राइम में ही कंसिडर होते हैं, साइबर क्राइम में। या आप किसी को ऑनलाइन कोई लालच देख के आप उनको मतलब उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हो, ये सभी चीजें कंसिडर होती है साइबर फ्रॉड के अंदर। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे बड़े साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम्स क्या चल रहे हैं? आप जैसे सपोज आपका किस चीज का काम है? मेरा कंटेंट बनाने का काम हाँ, है। आप कंटेंट क्रिएटर हैं। हाँ जी। आपके पास एक कॉल आएगी। हाँ। आपके किसी फ्रेंड का नाम सपोज पूजा है, आपके पास कॉल आएगी कि मेरे को आपका नंबर पूजा जी ने दिया है और मेरे को आपसे ना किसी का पॉडकास्ट करवाना है या किसी भी कंटेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट दिखाओगे। आप बोलेगा ठीक है, फिर वो बोलेगा आपको कि आपके पास एक कॉल और आ रही है, आपके पास एक कॉल और आई है अभी। तो आप बोलोगे हाँ एक कॉल तो आ रही है अभी वेटिंग में, अननोन नंबर से। अरे वो पूजा का ही नंबर है, उसका नंबर नहीं लग रहा था तो उसने दूसरे नंबर से कॉल किया है। अब मैं आपको ये बोलूं कि जैसे ही आपने, वो आपको बोलेगा कि इन कॉल को मर्ज कर दीजिए, कॉन्फ्रेंस। हाँ। जैसे आपने कॉन्फ्रेंस में कॉल ली, आपका अकाउंट खाली, तो कैन यू बिलीव? सिर्फ कॉल मर्ज करने से अकाउंट हाँ। खाली? अभी आज के टाइम में देयर इज अ साइबर फ्रॉड रनिंग दिस टाइम। वो क्या है कि आप अब ओटीपी ना एसएमएस से नहीं आ रहे, अब ऑन कॉल भी आ रहे हैं। वो जो दूसरी कॉल आपने मर्ज की थी वो सिर्फ ओटीपी के लिए थी। जब आपने कॉल मर्ज की तो एक ओटीपी आया जो उन लोगों ने ले लिया। उसने पहले आपकी डिटेल्स यूपीएस सब वगैरह डाल के रख रखी थी, जो उससे जो भी उस आपने अपने गूगल फुटप्रिंट्स आपने ऑनलाइन छोड़े हुए थे उनसे लेके, और वो वहां उसका यूज किया और एक ओटीपी की जरूरत थी बस उसको। आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए, साथ के साथ उसने वहां ओटीपी डाला और आपका बैंक अकाउंट, इवन आपका फोन भी हैक हो सकता है। Oh my God. तो कभी भी आपके पास किसी भी अननोन सोर्स से कॉल आए और आपको कॉल कॉन्फ्रेंस करने की, इसको बोलते हैं मर्ज कॉल स्कैम। मर्ज कॉल स्कैम, अगर कभी मर्ज करने की बोले कॉल तो भूल कर भी ना करें, अदरवाइज यू कैन बी अ नेक्स्ट विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड। और ऐसा कितनी बारी होता है कि हम लोग सोचते भी नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों ने बीच में ट्रू कॉलर जैसा एप्स डाउनलोड कर लिए थे और उससे वो एटलीस्ट पता लगा लेते थे कि किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं आ रहा। बट कितनी बार लोग क्या करते हैं कि कॉल आ रहा है तो उठाएंगे नहीं, बट बाद में ट्रू कॉलर पे नाम क्योंकि एक दिख गया तो फिर कॉल बैक कर लेंगे, कॉल बैक कर लेते और फिर कॉल बैक करने से भी वो लोग फंस जाते हैं। वो कॉल बैक करने से उस कंडीशन में फंसते हैं जब आप उनकी कोई बात मान लेते हो। सपोज अब इसको रिलेट करते हैं फ्रॉड के साथ। आज के टाइम में एक फ्रॉड चल रहा है, इमेज फ्रॉड। आपके पास एक अननोन नंबर से इमेज आएगी, यू विल गेट द इमेज, फिर उसके बाद यू विल गेट द कॉल ऑफ फ्रॉम एन अननोन नंबर। तो जैसे ही आप कॉल पिक करोगे वो आपको बोलेगा कि मैंने आपको एक इमेज भेजी है, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? मतलब किसी का भी नाम ले सकता है, वुमेन अ मैन। अब हम इंडियन बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, आपको पता है। अगर मैं घर से निकला, मेरी को जब मैं ऑफिस में कितना लेट हो, अगर मेरी पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही है ना, तो मेरा बड़ा मजा आ रहा है लोगों को देखने। वो मेरे को ऑफिस में भला लेट हो रहा हूं मैं, मगर मेरे को चीज का पता करना क्यों हो रही है लड़ाई, तो वो क्यूरियोसिटी वहां आपको जोखिम में डाल देती है। आप सोचेगा फोटो ही तो देख लेता हूँ क्लिक करके। अब आपने जैसे क्लिक किया, आपका फोन हैक। फोटो को क्लिक करने से? जी, क्योंकि जो आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो फोटो आई थी उसके पीछे छिपा था एक एपीके फाइल का लिंक। और ये सब चीजें मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। इस फ्रॉड में जबलपुर एमपी में एक व्यक्ति के अकाउंट से 12 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। Oh my God. अब फिर इसका सोल्यूशन भी है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं श्योर हूं 80 से 90% लोग ऐसे होंगे कि उनके फोन में ना ऑटो मीडिया डाउनलोड का एक ऑप्शन होता है, वो ऑन होगा, मतलब कि जो भी आएगी खुद ही डाउनलोड हो जाए। देयर इज नो नीड ऑफ योर कंसर्न। अगर इफ आई विल सेंड और डिलीवर एनी काइंड ऑफ मैसेज इन योर व्हाट्सएप, इट विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड। वो डाउनलोड हो जाएगा, हो गया डाउनलोड, आपका फोन है। तो अभी अपने व्हाट्सएप में जाके अपने ऑटो मीडिया डाउनलोड को चेक कर लीजिए कि कहीं वो ऑन तो नहीं है, क्योंकि आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं उसको। और एक चीज और भी है, जैसे अब जनरली क्या है, इंडिया में आई थिंक अभी 70 करोड़ के आसपास डिवाइस एक्टिव है, स्मार्टफोन लैपटॉप सबको कंसिडर करके, और 40 या 50 करोड़ के अराउंड व्हाट्सएप यूजर है। उनमें 80% को यही नहीं पता कि आप अपने व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर रखें। मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो अगर आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक ना हो, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज ही जाके अपने फोन में कर लीजिए। पहला,
टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उससे क्या होगा कि आपका एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा। जब कभी भी कोई आपके व्हाट्सएप को हैक करने की कोशिश करेगा, उसको उस कोड का पता, हाँ, भूल कर भी उस कोड में अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डाले, अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी बाइक का नंबर या अपना मोबाइल नंबर ना, कुछ यूनिक ऐसा हो जो आपको पता हो। जब कभी भी कोई आपके फोन को हैक करने की कोशिश करेगा, उस कोड के बिना वो कभी भी नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप हो गया सेफ। दूसरा, ऑटो मीडिया डाउनलोड को बंद कर लीजिए। एक तीसरा ऑप्शन होता है अननोन कॉल साइलेंस, उसको बंद कर लीजिए। आपके पास जो भी अननोन कॉल आएगी, हम क्या करते हैं, कई बार अननोन कॉल आई सीधा की सीधा व्हाट्सएप पे, कभी भी पहली बार में अटेंड मत करो, उसको वेरीफाई करो, उसके बाद उन कॉल करो। एक लड़कियों को ना थोड़ा जैसे कोशिश की जा रही है कि उनको जैसे परेशान करते हैं कई लोग अननोन नंबर से, कि मैसेज भेज दिया, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हाट्सएप पे। आप प्राइवेसी में जाइए, एडवांस में जाइए, वहां जाके एक अननोन मैसेज प्रोटेक्शन का ब्लॉक का एक ऑप्शन होता है, ऐसा ही कुछ है, आप उसको ना ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, अगर आपके पास किसी अननोन सोर्स से मैसेज आएगा ना, तो 4-5 बार के बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा खुद नंबर। तो अब ऐसा भी है कि हमारे घर में देखो, व्हाट्सएप तो आज के टाइम में मेरे को लगता है ऐसा कि व्हाट्सएप हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, 10-12 साल से लेके 80 प्लस तक के सारे एज ग्रुप के लोग यूज करते हैं। तो ये ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जैसे मतलब अडल्ट हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर में, अगर उनके घर में कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, कोई एल्डर है, जब सपोज हम छोटे थे, जब हमारे माँ बाप ने या किसी साथी ने हमें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, गाड़ी या बाइक चलानी सिखाई थी, तो उसने हमें ये भी तो बताया था कि ब्रेक कैसे मार रहे हैं, वो सेफ्टी के लिए भी बताया था कि हमें गाड़ी को कैसे रोकना था कि हम सेफ रहें। अगर आप उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हो यूज कैसे करना, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि इसकी सेफ्टी कैसे होता है। अदरवाइज उनके साथ स्कैम हो सकता है और वो विक्टिम हो सकते हैं। बट लोग इन चीजों को शेयर करने से ना, वो सब ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो होगा ही नहीं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, 80 से 90% विक्टिम्स जो साइबर फ्रॉड के होते हैं, 80 से 90% पैसा। कंप्लेंट अलग चीज है, पैसा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट भी आती है 10,000 की, और ऐसी भी आती है जो अब 1 लाख 2 लाख, हाँ 10 लाख। वो 80 से 90% बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत हाई प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिनको लगता है कि उनको सब उनके पता साथ है, वो तो कभी टारगेट साथ हो नहीं सकता। हाँ, और वो टारगेट होते हैं। इवन आर्मी रिटायर ऑफिसर्स, ए ग्रेड ऑफिसर्स इंडिया में, उनको भी वो भी साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स रहे हैं। बट वैसे चोरों को कोई डर नहीं लगता एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर या फिर ऐसे ऑफिसर्स के भी पीछे जाके? जैसे मुझे ना, मैं अभी हम ये तो समझेंगे कि विक्टिम्स कैसे चूज होते हैं, बट उससे पहले एक साइबर क्रिमिनल का माइंडसेट अगर मैं समझना चाहूँ कि वो कैसे पिक करता है, या फिर उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो रैंडम कहीं से भी किसी का भी डिटेल आ गई और कर दिया अटैक। कुछ रैंडम डिटेल्स का भी होता है। साइबर फ्रॉडस्टर ना आपकी डिवाइस को कभी हैक नहीं करते, दे हैक योर माइंड। अब आप हो या मैं हूं, कोई भी है, सोशल मीडिया का जमाना है, घर से निकले नहीं, गोइंग टू मार्केट,